हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज सरस्वती पूजा है और इस मौके पर दिल से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी तैयारी मजबूत हो और एग्जाम में आपके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए। जय माँ सरस्वती। इसी के साथ हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग जो है एडियो होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें आप और हम जो है कुछ नोट्स के माध्यम से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस नोट्स के माध्यम से जो है क्लास कर रहे हैं। आज हम लोग की दूसरी क्लास है। हम लोगों ने पहले क्लास में बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट को देखा था और जिसे मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से एनालिसिस करेंगे, खुद से पढ़ेंगे और अगले क्लास में मैं उससे संबंधित आपसे 2-3 सवाल करूंगा और उसके आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें देंगे, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों ने अच्छे से क्लास को किया है। और इसके बाद जो है हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप पहला प्रश्न है आप सबों से कि बिहार का जो एक हिंदी दैनिक था वो क्या, प्रदीप, प्रदीप नाम से हिंदी दैनिक, ठीक है, इसका स्थापना वर्ष क्या था। यह प्रदीप प्रदीप जो है, प्रदीप नामक या हिंदी दैनिक, स्थापना इसकी कब की गई थी। इस दैनिक समाचार पत्र की स्थापना बिहार में कब की गई थी। ये पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए, इसी के साथ हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग 3-4 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, पूछने वाले हैं आपसे और सभी का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ, बिहार नोट्स 2। देखिए, पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आप लोग एकदम से रेगुलर ये क्लास चलने वाली है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बिहार के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष बलीराम भगत थे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो बलीराम भगत थे। और कौन सी लोकसभा में ये अध्यक्ष थे, तो 5वीं लोकसभा में अध्यक्ष जो नियुक्त हुए थे या फिर थे, ये आपको बिहार के ही आपको ये अध्यक्ष थे और इनका नाम था बलीराम भगत, ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के प्रथम महाकवि। तो बिहार के प्रथम महाकवि कौन हुए, तो विद्यापति। विद्यापति बिहार के प्रथम महाकवि की ने उपाधि दी गई थी। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में प्रथम नगर पालिका की स्थापना वर्ष 1865 में आरा में की गई, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आपको कहाँ पे लगता है, तो सोनपुर मेला लगता है। और ये कहाँ पे, तो देखिए गंगा और गंडक नदी के संगम पर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सोनपुर मेला जो है बिहार में, आप सभी को पता है कि सोनपुर मेला सबसे बड़ा पशु मेला आपको जो है, यह भारत का सबसे बड़ा पशु पशु मेला है, ठीक है, या फिर एशिया का भी कह सकते हैं। भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ लिखा हुआ है, भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यह है। और ये जो लगता है आपको कहाँ पे, तो गंगा और गंडक नदी के संगम पे। आपसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि कुछ ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा गंगा के साथ मिला के, गंगा की गंडक की जगह कुछ और, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखिए गंगा और गंडक नदी, गंगा और पुनपुन, गंगा और कोसी, गंगा और कुछ और दे दे, महानदी, महानंदा, कुछ भी, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा गंगा और गंडक, गंगा और गंडक, गंगा और गंडक नदी के संगम पर आपको सोनपुर मेला लगता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आप सभी को पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी क्लास में बहुत अच्छे से पहले क्लास में समझाया था सब सारी चीजें। किसका जो है आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, खुद से पढ़ेंगे और भी तमाम तरह की सारी चीजें एक एक करके हम लोग ये क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो जो नए हैं आप, आज आप लोग वो अगर नहीं देखे हैं पहले वाली क्लास, तो जरूर देखिएगा और चीजों को समझिएगा। हम लोग की आज दूसरी क्लास है। आगे हम लोग ये देखिए, अभी हम लोग तथ्य को देख रहे हैं, वन लाइनर फैक्ट। बाद में हम लोग इसके बाद जो है 2-3 क्लास के बाद, जब ये हम लोग का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज भी कुछ चीजों को देखेंगे। आगे देखिए, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा बिहार की कौन सा, तो बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, तो ये आपको मैथिली है। कौन सी भाषा, तो मैथिली है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैथिली भाषा जो है आपको बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। अब देखिए, ये मैथिली भाषा जो है आपको ना, मैथिली भाषा जो है आपको भाई, यहाँ देखो, मैथिली भाषा 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपको जोड़ा गया था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इस संशोधन अधिनियम के तहत, जिस संशोधन में आपको मैथिली भाषा जोड़ा गया, ये 92वां में, इसी के तहत आपको 3 और भी भाषा जोड़े गए थे। उसके नाम आपको क्या क्या थे, तो बोडो, डोंगरी और संथाली। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 92वां 92 संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में हुआ था, ये भी याद रखना है। इसमें आपको 4 भाषा एक्चुअल में जोड़े गए थे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें आपको मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा थे, ठीक है। और मैथिली भाषा जो है आपको इन सभी में से, ये आपको बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो एक तरह से यहाँ से आपको प्रश्न जो है 3-4 प्रश्न देखने को मिल गए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट जो है मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बिहार के, कहाँ के, तो बिहार के प्रथम व्यक्ति, बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर थे। और इन्हें यह पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। देखिए, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है
और लोग अधिकतर जो है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर मार के आ जाते हैं। इसके ऑप्शन में ऑप्शन दिया जाता है बिल्कुल कि रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उर्वशी के लेखक आपको कौन हो गए? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर आपको उर्वशी के लेखक थे और इसी जो है लेखन के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये बिहार के प्रथम व्यक्ति जो थे ये हो गए थे। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बिहार के प्रथम व्यक्ति आपको रामधारी सिंह दिनकर थे, जिन्हें उर्वशी के लिए यह पुरस्कार मिला था। आगे देखिए, आगे जो आपको है, संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे संपूर्ण क्रांति के जनक? तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, संपूर्ण क्रांति के जनक यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आपको संपूर्ण क्रांति के जनक थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे है कि इन्होंने 1970 के दशक में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के खिलाफ इस व्यापक आंदोलन का आह्वान किया था, जिसका उद्देश्य जो था संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव लाना था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संपूर्ण क्रांति के जनक एकदम जेपी आप लोग को ध्यान होगा, जेपी गंगा सेतु भी अभी बना इन्हीं के नाम पे है। तो ये जो आपको संपूर्ण क्रांति के जनक हो गए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने मैंने आपसे क्लास फर्स्ट से पूछा था। ठीक है, क्लास फर्स्ट जो मैंने आपको करवाया था उससे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था प्रदीप का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी पहले क्लास से है। तीसरा क्वेश्चन कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? आपको इन सभी का जवाब जो है कमेंट के माध्यम से देना है, बिल्कुल देना है। ठीक है, एकदम ईमानदारी से, बिना देखे हुए। ठीक है, बिना नोट्स या बिना क्लास देखे हुए आपको ईमानदारी से देना है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो, अगर मुश्किल लग रहा हो तो एक बार आप देख लीजिए, लेकिन अगर आप लोग सीरियस अभी भी नहीं हुए हैं तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि बहुत अच्छी क्लास मैंने आप लोगों के लिए लाया है। एकदम यहाँ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एकदम आने की संभावना है। देखिए जो भी एग्जाम आपको दरोगा वाले में दिए थे, वहां जिन लोगों ने क्लास करके एकदम एग्जाम दिया था उसके बहुत सारे प्रश्न वहां भी आए हैं, आप लोग उसे वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक थे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? तो बिंदेश्वर पाठक। देखिए ये जो है ना 1970 के दशक में शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए, खासकर खुले में शौच मुक्त भारत बनाने हेतु इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल जो है यह एक समझ सकते हैं कि एक उद्देश्य था इनका कि भारत में खुले में जो लोग शौच जाते हैं जिस वजह से गंदगी या इस चीजें की तमाम चीजें फैलती हैं, तो इन्हें रोकने के लिए इन्होंने एक सुलभ इंटरनेशनल नामक संस्था जो है स्थापित किया था, जिसके माध्यम से ये लोगों को जागरूक करते थे और खुले में शौच जो है करने से उन्हें होने वाली बीमारियों से या फिर सारी चीजों से इसे अवगत कराते थे। ठीक है, तो इसके जो है संस्थापक कौन थे? तो बिंदेश्वर पाठक थे। बिल्कुल ध्यान रखना है, बिंदेश्वर पाठक। बहुत बार ये भी पूछा गया सवाल है, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए होंगे तो यहाँ से आपको सवाल देखने को मिले होंगे। आगे देखिए, वर्ष 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो वर्ष 1938 में। किसके द्वारा? तो अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा। आगे देखिए, वर्ष 1946-47 में बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे की बात करें तो आपको वर्ष 1946-47 में देखने को मिले थे। आगे देखिए, जनवरी 1950 में बिहार प्रांत को देखिए इंग्लिश में प्रोविंस कहा जाता है, के स्थान पर राज्य बना। पहले जो आपको बिहार राज्य को बिहार प्रांत के नाम से जाना जाता था और यह जो है बिहार प्रांत जो है बिहार राज्य कब बना? तो जनवरी 1950 में। अब देखिए ये जो प्रांत जो है ना, ये राज्य क्यों बना या फिर पहले इसको प्रांत क्यों कहा जाता था राज्य को, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए आगे कुछ डिटेल लिखा है, इसे समझिएगा अच्छे से। एकदम ये बेसिक जानकारी है, ये चीजें समझनी चाहिए। बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि पहले प्रांत और अब राज्य क्यों कहा जाता है, तो उन चीजों को समझिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के प्रशासनिक क्षेत्रों को प्रांत कहा जाता था, जैसा कि मैंने बताया। जैसे बिहार प्रांत, मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत, बम्बई प्रांत, इस तरह से आपको नाम थे। ठीक है, राज्य ना होकर प्रांत थे। अब देखिए क्यों थे? क्योंकि 1947 से 1950 के बीच भारत में मुख्य रूप से दो तरह के क्षेत्र थे। अब यही चीज यहाँ पे भी है, ये सीधे अब देखिए पहला दो तरह के कौन कौन क्षेत्र थे 1947 से 50 तक। पहला आपको प्रांत नाम से क्षेत्र था, ठीक है, प्रांत, और दूसरा देशी रियासत नाम से क्षेत्र था। ठीक है, अब प्रांत जो है ये सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। यहाँ गवर्नर होता था, यानी जहां जहां जिस चीज को प्रांत नाम से जाना जाता था वहां पे जो है ना आपको वहां पे सीधे ब्रिटिश सरकार, वो सीधे आपको ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको गवर्नर का शासन होता था। जैसे बिहार हो गया, आपको बंगाल, मद्रास, टीसी, इन सभी में आपको जो है ब्रिटिश सरकार के ये सारे अधीन थे और इसको जो है प्रांत नाम दिया गया था,
देसी रियासतें और इसे जो है प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। ठीक है, आपको ये राजा महाराजा द्वारा शासित थी। ठीक है, यानी आपको जहां पे प्रांत जिस जगह को या जिस क्षेत्र को प्रांत नाम से जाना जाता था उसे, या फिर वहां पे आपको ब्रिटिश का जो है गवर्नर होता था, ब्रिटिश सरकार का गवर्नर। और जो देसी रियासत थी यहाँ पे राजा महाराजा द्वारा यह शासित थी, यहाँ पे राजा महाराजा का शासन था, जैसे कि हैदराबाद में, मैसूर में, जयपुर में, कश्मीर में। आप सभी को पता है ये सारी चीजें। ठीक है, बस रिवीजन अच्छे से कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और ये प्रांत नहीं कहलाती थी, यानी जहां पे राजा महाराजा का शासन था ये प्रांत नहीं कहलाती थी, आपको क्या कहलाती थी, देसी रियासतें कहलाती थी। अब देखिए ध्यान देने योग्य एक बात है यहाँ पे, कि ध्यान देने योग्य कि 1950 में बदलाव क्यों हुआ। ये 1950 में बदलाव क्यों हुआ, तो आप सभी गैस कीजिए क्यों हुआ। आगे देखिए, यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब क्या हुआ। तो देखिए पहला पॉइंट कि भारत स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बन गया। अंग्रेजों द्वारा दिया गया शब्द प्रांत हटा दिया गया। ठीक है, जब भारत का अपना संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो अंग्रेजों द्वारा शब्द दिया गया प्रांत जो था इसे हटा दिया गया और पूरे देश को संविधान के अनुसार राज्य में बांटा गया। इसीलिए जो है उससे पहले आपको प्रांत था संविधान लागू होने से पहले, उसके बाद जो है राज्य इसको कहा जाने लगा। अतः बिहार जो है प्रांत अब बिहार राज्य हो गया, मद्रास प्रांत मद्रास से राज्य, बॉम्बे प्रांत बॉम्बे राज्य। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं पूरे इन सारी चीजों को एकदम शॉर्ट में, जैसे कह सकते हैं निष्कर्ष कि क्योंकि प्रांत शब्द ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक था, संविधान लागू होने के बाद उसे बदलकर राज्य कर दिया गया। बिल्कुल यही समझना है कि ये प्रांत शब्द जो था ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया शब्द था, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत की अपनी संविधान लागू हो गई तो इस प्रांत शब्द को हटाकर राज्य कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये आपको कौन थे, तो सर एडवर्ड चामियार। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सर एडवर्ड चामियार। अब यहाँ देखिए डेट मैंने आप लोगों को लिखा है 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक ये आपको पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर बात करें, सिर्फ प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में गलत करवा लिया जाता है स्वतंत्र भारत पूछ के और आप लोग आंसर कर देते हैं। मैंने आगे वो भी लिखा है, बिल्कुल पहले यहाँ देखिए कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। सीधा समझना है कि पटना जो उच्च न्यायालय है यहाँ पे अगर प्रथम अगर मुख्य न्यायाधीश थे तो कौन थे, तो सर एडवर्ड चामियार। बिल्कुल याद रखिएगा। अगर वहीं पे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात, तो स्वतंत्रता कब मिली आपको, भारत को स्वतंत्रता कब मिली है, तो 1947 में मिली। तो इसके पश्चात यानी बाद में, इसके बाद आपको स्वतंत्रता के पश्चात आपको सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने। तो ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे पटना उच्च न्यायालय का, तो यह कौन हो जाएंगे, तो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल, जो आपकी 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक हुए। और वहीं पे आपको सिर्फ अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, सर एडवर्ड चामियार। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने आप लोगों के लिए कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो आपको रेखा मनहर लाल दोषित थी। रेखा मनहर लाल दोषित 21 जून 2010 से 12 दिसंबर 2014 तक। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये जो है पार्ट खत्म होता है, दूसरा पार्ट। अगले पार्ट में हम लोग कुछ और चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को भी अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से और अच्छे से याद करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने आप लोगों से आज 3 सवाल पूछा है, उन तीनों सवाल के जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देंगे। अगले क्लास से देखिए पहला क्लास का भी कुछ क्वेश्चन और इस क्लास का भी कुछ क्वेश्चन मिला के कुछ ज्यादा क्वेश्चन होते जाएंगे। इसी तरह कुछ क्वेश्चन का दायरा थोड़ा बढ़ता जाएगा। और अगर आप लोग सीरियस नहीं है तो अभी भी सीरियस हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं तीसरे क्लास में अपने तीसरे बिहार नोट्स के साथ। ओके।